वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रुतभक्तरापितं अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग भगवान श्री बालकृष्ण बोले श्री बालकृष्ण लाल की। बालकृष्ण लाल गोकुल ग्राम में 12 दिनों के हो गए, 12 दिन के। उस दिन प्रांगण में शेषशाही श्री नारायण का पूजन, पूरे प्रांगण को, नंद भवन के प्रांगण को सब मार्ग बंद करके, बाहर के जो जल के निकासी मार्ग होते हैं उनको बंद करके और उसमें दूध भर के और उसमें उसके मध्य में भगवान अनंत शाही की झांकी। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। क्षीर सिंधु बन गया, सबका पूजन है। बख्शेशानल, गणपति, नवग्रह, कलश आदि की स्थापना, आवरण देवताओं का पूजन, सब। नंद बाबा उन बालकृष्ण लाल को गोद में लेके बैठे हैं और पूजा हो रही है। सब गोपियां आशीर्वाद देती हैं, युग युग जीवे लाला। वस्तुतः मनुष्य जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण हो या अन्य पुराण हो, शास्त्र हो, उपनिषद हो, वेद हो, दर्शन हो, सबका सार यही है कि कलयुग में जीव भगवान के लीला चरित्रों का कीर्तन करे, नाम गुणगान का कीर्तन करे, भगवान की अनन्य शरण लेकर भगवान के श्री चरण कमलों में युगल चरणारविंदों में दृढ़ प्रेम और दृढ़ विश्वास बनाकर सहज ही भवसिंधु को क्या भगवत प्रेम को प्राप्त करके भगवत भवसिंधु पार हो जाए। इसलिए भगवान की इन लीलाओं चरित्रों का हमारे पुराणों ने, महापुरुषों ने, गुरुजनों ने, खूब आचार्यों ने खूब कीर्तन और गुणगान किया है। उसी रस का आनंद हम सब भी पाने के लोभी हैं। जीवन में वही समय सार्थक है जो परमात्मा में लगता है, बाकी सब निरर्थक है। गोपियां घेरी वही हैं। नंद बाबा का भी खूब परिवार है। माता रमणी, माता यशोदा तो है, और भी नंद बाबा के बड़े भाई हैं, 2 बड़े भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं। सबका तो परिवार है। सबके रोम रोम से आशीर्वाद निकल रहा है, जुग जुग जीवे लाला।
आकाश में देवता बाजे बजा रहे हैं, नंद भवन के भी बाहर भीतर बाजे बज रहे हैं, शंख ध्वनि, वेद पाठ, गोपियों का गान, और आकाश से जो पुष्पों की वृष्टि हो रही है, क्या प्रांगण की नंद महल की शोभा होगी। पूरा प्रांगण दूध से भरा है। शेषशाही भगवान अनंत श्रीमन नारायण उस मध्य में विराजमान है। नंद बाबा गोद में कन्हैया लाल को लेकर बैठे हैं, महर्षि शांडल्य पूजन करा रहे हैं। पुष्पों की निरंतर वृष्टि हो रही है। पट गया, भर नहीं गया, आज पट गया है प्रांगण। ऐसा क्षीर सिंधु, क्षीर समुद्र स्वप्न में भी नहीं देखा होगा ब्रजवासियों ने। ऐसी उस अनंतशाही भगवान की झांकी पाई है। तो श्री हरि श्रीमन नारायण भगवान का प्रतिरूप तो बनाया गया होगा, बड़ा सुंदर, सबके नेत्र सफल हो गए, सबके सन्मुख जन्म जन्म में बस यही झांकी, यही शोभा बसी रहे। और हमारे जो नंदलाल है, नंदलाल के पलने में पौड़ने की शोभा सब अद्भुत है। क्या पालना है, एकदम विशेष उज्जवल चांदी का पालना है, हीरक लगे हैं, मुक्ताओं की झालरें लटक रही हैं, पद्मराग, पुष्पराग, वैदिव्य, इंद्र, नीलमणि, ये सब खिलौने, खिलौने भी सुख सारिका सब लगे हैं। उस क्षीर सिंधु को सच का समझ के कितने पशु पक्षी, तरह तरह के पक्षी उतर आए हैं वहां पर, रंग बिरंगे। तो यशोदा मैया ने तो अपनी कन्हैया को मंत्र पाठ और पुष्पों की वृष्टि के मध्य में लिटा दिया। नन्हे से नीलमणि के लिए पलने के बराबर भी पयोधी क्षीर सिंधु हो तो उनके लिए तो उतना भी पर्याप्त है। अरे वो किलकेंगे, कोमल कोमल लाल लाल चरण उछलेंगे उस पालने में। और महर्षि सांडिल्य तो पहले पलने की भी पूजा करा दिए थे, उस पलने की, रस्सी की, खिलौनों की, सबकी। जितने ब्राह्मण हैं स्वस्ति पाठ कर रहे हैं, और गोपू में तो आज सब नाच रहे हैं। कैसे रहा जाएगा। गोपियां भी जी भर के नृत्य करती हैं, बधुएं क्या नहीं नाचेंगी। आज सबके जन्म जन्म की साध पूरी हो रही है। ऐसी दुर्लभ विलक्षण झांकी है। कन्हैया लाल तिलक रहे हैं, सब सन्मुख बैठे, और मधुमंगल सबके बीच में ताली बजा बजा कर कूद रहा है। दाऊ बाबा, दाऊ जी महाराज 2 सवा 2 वर्ष के हैं, दोनों हाथ पृथ्वी पर टेके हुए हैं। और जो कन्हैया लाल की पलना है, उसकी गति को देखकर अपना जो सुंदर मस्तक है उसके साथ आगे पीछे झुला रहे अपने मस्तक को। भाई गोपियां तो आज नाचती नाचती थक गई है, पर आनंद कम नहीं हो रहा। माता रोहिणी को तो सुध ही नहीं है कुछ। पालने की रस्सी पकड़कर बैठी है, गजमुक्ता की है, लड़ी, संसार ही भूल गई है। ऐसी झांकी नंदमहल के प्रांगण में, ऊपर से कन्हैया पालने में। कोई लोरी गा रही है, कोई मंद स्वर से गा रही है, तो किसी को तो लग रहा है आसपास कोई महोत्सव हो ही नहीं रहा है। लोरी गा रही है, मंगल गीत गा रही है, सबको लगता है कि ये नंदलाल सुन रहा है पालने में पड़ा। नन्हे से बड़े सुकुमार प्रभु बालकृष्ण लाल खिलौनों को देखते हैं, न किसी गोपी को, न दाऊ जी को, किसी को नहीं देखते। दाऊ जी माँ को देख देख के किलक रहे हैं,
अपने हाथ उठा रहे हैं, चरण उठा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। चलो जी, ये उत्सव हुआ 12 दिन का उत्सव। आगे कन्हैया लाल श्री बालकृष्ण लाल नंदनंदन 31 दिन के हुए। तो 31 दिन के हुए तो आज इनको पहली बार गाय का दूध पिलाया जाएगा। अभी तो मैया का दूध पीते, अब गाय का दूध पिएंगे। आज का महोत्सव है, कन्हैया 31 दिन का हुआ, 1 महीने का हुआ, अब गाय का दूध लाओ। तो जो यशोदा मैया की देवरानी है, उनका नाम पीवरी है। आज सोचती हैं इस ब्रज के युवराज को दूध कौन पिलाएगा, गाय का। सोचती है भीतर भीतर, ये अगर अधिकार मुझे मिल जाता तो क्या आनंद था। और फिर उनकी वाणी भी ऐसी है ना, उनको लगता है श्री नारायण तो उनकी जिह्वा पे सरस्वती बैठाए रहते हैं, जो निकला वही हो जाता है। अब किसके मन में ये दुर्लभ लाभ प्राप्त करने का नहीं है, पर सबको संकोच हुआ। चलो, ये सौभाग्य इन्हीं को प्राप्त हुआ। महर्षि शांडिल्य का आदेश हुआ, कामदा को 3 दिन से केवल दूध पिलाया जा रहा था। 1 लाख कपिला गौएं औषधीय तृणों पर रखी जा रही थी। उनका दूध हजारों कपिलाओं को पिलाया जाता था। और नंद बाबा की उत्तम 10 गायें थी। और जो कामदा है भाई, 10 दिन से पद्मगंधा गायों की सेवा उसको मिल रही है। देवताओं के लिए दुर्लभ है। नीलोत जो थोड़ी सी नीलमणि पर ऐसी कोई विशेष चमक लेके नहीं, कामधेनु। भगवान जब आए, अवतार लिए, तो भगवान के नित्य धाम से 8 गौएं भी आई हैं। अब भगवान बालकृष्ण कोई सामान्य गौ का दूध तो पिएंगे नहीं, 31 दिन पे दूध पीना है तो। पर जो कामदा गाय है ना, इसके चारों स्तनों से आज तो सुबह से ही अखंड दूध की धारा झर रही है। गोपों ने आके खबर किया, अरे गोष्ठों में, गौशाला में तो सब गायों के स्तनों से दूध झर रहा है, सब चाहते हैं बालकृष्ण मेरा दूध पीवे। बोलिए कि बालकृष्ण लाल की। मानो गैया भी कहती है, सहस्र धारा अभिषेक करो नंदनंदन का, अखंड धारा स्नान कराओ इन्हीं दूधों से। और जो पूर्णमासी है भगवती, सवेरे ही नंदवन आ गई, हाथ में छोटा सा दक्षिणावर्ती शंख, इतना सुंदर, इतना उज्जवल। तो सबको तो पहले लगा होगा कि भाई भगवती पूर्णमासी आई हैं, आज इनके युवराज नंदनंदन दूध पान करेंगे तो शंख का प्रसाद देने आई होंगी, प्रसाद स्वरूप में। मानो जिसको भी दे दे, माता रोहिणी को, माता यशोदा को, वही कुमार को दुग्धपान करावे, इसी शंख से करावे। सबकी दृष्टि तो शंख पर लग गई। ये तो साक्षात योग माया है ब्रज में, भगवान शिव आए, इन्होंने ही काम बनाया, परिचय करा के अपने गुरु को माध्यम बनाकर शंख लेकर आई। सबकी दृष्टि शंख पर अड़ी है, पर वो किसी को ध्यान नहीं देती है। आई और नंदनंदन को अपनी गोद में उठा लिया और सबकी ओर पीठ कर लिया। खुद ही कहती है, अब मैं ही धाय हूं अपने युवराज की। अरे ब्रजवासी तो प्रभु को पाकर धन्य धन्य हो रहे।
जिनकी धाय स्वयं भगवती पूर्णमासी योग माया बनकर बैठी हो, ऐसा अवसर किसी को मिलेगा? ये कहती है नंद बाबा से, इस शंख का पूजन करो, मुझे दूध दो इसमें, मेरा लाल दुग्ध पान करेगा। नंद बाबा ने भी प्रणाम किया, यशोदा में सबने प्रणाम किया उनको। अरे सौभाग्य खुला गोकुल का, गोकुल के नन्हे युवराज नंद नंदन। अभी इनका नामकरण तो हुआ नहीं है। आज तो इतना आनंद होने लगा इस उत्सव में भी कि गाय का दूध पिएंगे पहली बार। चारों पुरुषार्थ मानो सबको आज प्राप्त हो गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मानो कुछ जीवन में अवशेष पाने की कामना नहीं बची। अरे साक्षात योग माया ही नंदनंदन श्याम सुंदर की स्वयं धात्री बन रही है, दूध पिलाने वाली बन रही है। सब के सब ऋषियों के कंठ भी भर आए। महर्षि शांडिल्य का कंठ ऐसा भर गया, वो स्पष्ट देख सकते हैं तो भगवान की योग माया है। पाठ मंत्र पाठ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। भगवान राम छोटे से थे, महाराज दशरथ दर्शन करने के लिए आए। गुरुदेव ब्राह्मणों के साथ आए। गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ ने सिखा दिया, एक कटोरे का खीर है, यही चटाना पहले बालक को। बड़े मुश्किल से महाराज दशरथ पहुंचे, रास्ता मिला बड़े मुश्किल से भीतर रनिवास में। और जब खीर चटाने गए तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बड़ी भीड़ है, मैं खीर चटा रहा हूं, आप मंत्र पाठ करें। महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम की उन राम लला की झांकी देखकर सुध खो गए। कौन मंत्र पाठ करे, कुछ याद नहीं था। दूसरे ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ किया था। आज महर्षि शांडिल्य को जो मंत्र पाठ हो रहा है स्पष्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, कामदा गैया जो है, इसका बछड़ा भी बहुत चंचल है, साथ ही रहता है। बार बार पकड़ के लाओ पर अपनी माता के स्तनों में मुख लगाए रखता है। सब देवताओं का पूजन हुआ, अग्नि की आहुति हुई, उस गैया का पूजन हुआ, शंख का भी पूजन हुआ। और पूर्णमासी जो भगवती हैं यशोदा मैया ने उनके चरणों की पूजा की। आचार्य पुरोहित उनका अर्चन किया, सबसे आशीर्वाद लिया। और खूब दान हो रहे हैं, वस्त्र आभूषण गौदान। 9 लाख गाय है नंद बाबा के। वस्त्र आभूषण मणि सब लुटाए जा रहे हैं। खूब आनंद, पुष्पों का हार गौओं को पहनाया जा रहा है। चलो जी, दाऊ जी भी समझ रहे हैं। जो गाय के बछड़े होते थे ना, वो भी बालकों की तरह समझते थे। तो मधुमंगल बीच बीच में बोलते, चल चल तू भी दूध पी, मेरी बात नहीं सुनेगा ना तो दाऊ तेरे कान पकड़ेगा। ये सब भगवान के परिकर अष्ट महासखा भगवान के नित्य धाम से ही आए। दाऊ जी उठ गए, मधुमंगल के पास आ गए। अब भाई बछड़ा एक बार दूध पी ले तो बालकृष्ण को पिलाया जाए दूध। बछड़ा तो खूब उछल कूद कर रहा है वहां पे। कामदा गऊ का दूध निकला, भगवती पूर्णमासी ने शंख में दूध लिया और नंदन का जो मस्तक है ना, थोड़ा उठाकर भगवती पूर्णमासी उन बालकृष्ण लाल से कहती हैं, लाल ये जो दूध है ये पद्म मधु से मिश्रित है, हरि का प्रसाद है, तू तनिक इसको पी ले। बोली सी बालकृष्ण लाल की। कहती है भगवती पूर्णमासी, अब नन्हे से नीलमणि भगवती के श्रीमुख की ओर कब से देख रहे हैं। कन्हैया लाल भगवती पूर्णमासी के मुख की ओर देख रहे हैं बड़ी देर से। तो जब शंख उठाया दूध लेकर उसमें, तो बालकृष्ण लाल को वो शंख बड़ा उनका आकर्षण करता है। भगवान जब लीला अवतार करते हैं तो भगवान भी बहुत लीला प्रसंगों में बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत स्थानों में प्रभु भी बहुत सुख पाते हैं। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत,
प्रभु भी जगह जगह प्रसन्न होते। आज उस श्वेत शंख को देख के बालकृष्ण का आकर्षण हो गया, बल्कि वो स्वयं ही सबको आकर्षित करने वाले हैं। दोनों हाथ उठाकर शंख को पकड़ने का प्रयत्न करने लगे और किलकने लगे। कैसी दिव्य झांकी हो रही है। भगवती सोचती है मुझे तो जन्म जन्म ये शोभा नहीं भूलेगी। नन्हे से नीलमणि के लाल लाल छोटे छोटे होष्ठ, किलकते हुए दांत तो है नहीं, खुला हुआ छोटा सा मुख, शंख पकड़ने को उत्सुक होकर दोनों हाथ उठा के। तो भगवती पूर्णमासी ने क्या किया, उस शंख के दूध को, शंख को बालकृष्ण लाल के अधर से सटा दिया, एक बूंद गिरा दिया, मानो एक बूंद गौ माता का दूध आज बालकृष्ण लाल के मुख में गया। अब तो हाथ पैर हिला हिला के जोर जोर से दूध का वो जो बिंदु है प्रभु चाटने लगे। कितनी अद्भुत शोभा है। कितनी अद्भुत शोभा है। और जैसे ही चाटने लगे प्रभु, सबको पता पड़ गई, महर्षियों का स्वस्ति पाठ, मुनियों का समागम, गोपों का शंखनाद, और जितने गोप ग्वाल हैं बड़े बड़े, सब जय ध्वनि कर रहे हैं, गोपियां गान कर रही हैं। ऐसा लग रहा है गले में 100 गुना शक्ति आ गई है, बढ़ गई है। मधुमंगल तालियां बजाकर नाच रहे हैं। मधुमंगल ने वो शंख भी थोड़ा हिला दिया, बालकृष्ण लाल के मुख पे 2-4 बूंदें इधर उधर गिर गई। दूध तो बड़ा मधुर था, पद्म मधु से मिश्रित था। प्रभु इधर उधर चाटने लगे, आनंद से किलक रहे। भगवती पूर्णमासी आनंदित हो गई, एकटक इस छवि की ओर देख रही है। शरीर में कंप हो गया। उन पूर्णमासी के अंक में लेटे हुए हैं नील सुंदर, श्याम सुंदर, अधर पे दूधों की छटा है। दूध चाटते जा रहे हैं, पूर्णमासी की ओर देख रहे हैं, देखकर हाथ उठा उठा कर किलक रहे हैं। अरे आज तो दूध की 2-4 बूंदों की प्रभु के मुखारविंद पर छटा हो रही है, आगे तो माखन की छटा होने वाली है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। बड़ी सुंदर शोभा। भगवान की लीला चरित्रों का चिंतन करना चाहिए। इन झांकियों का चिंतन करते करते हुए रात को सो जाना चाहिए। कैसा प्रांगण, कैसी अद्भुत छटा, कैसा वहां का हर्षोल्लास, उत्साह, महोत्सव, आनंद है। ये हुआ। और इसके बाद जो प्रसंग है, शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं। कंस श्रीधर ब्राह्मण को पूतना तो मारी गई। अभी शकट और तृणावर्त का प्रसंग आगे है। इसके पहले श्रीधर ब्राह्मण आया। श्रीधर ब्राह्मण कौन है? राजा कंस का पुरोहित। क्योंकि कंस का वंश अलग है और वृष्णि वंश अलग है। कंस वृष्णिवंशी नहीं है। महात्मा वसुदेव वृष्णिवंशी हैं, कंस नहीं है। महाराज उग्रसेन, महाराज देवक नहीं है वृष्णिवंशी। तो वृष्णिवंशियों के गुरु हैं महर्षि गर्गाचार्य, और वो पुरोहित पहले ही बन चुके हैं। ये भगवान शंकर के बड़े खास शिष्य हैं। भगवान शंकर ने वो पद उनको पहले ही धीरे से दे दिया। गर्गाचार्य, तू बन जा विष्णुवंशियों का पुरोहित। इसी वंश में परमात्मा श्री कृष्ण रूप से अवतार लेंगे। तुझे उनके नामकरण अन्य संस्कारों को संपन्न कराने का अवसर प्राप्त होगा, गुरु होने का अवसर प्राप्त होगा। और ब्रज में नंद बाबा आदि के गुरु हैं, पुरोहित है महर्षि शांडिल्य। पर कंस का पुरोहित कौन था?
श्रीधर ब्राह्मण। और ये श्रीधर, देखो शुक्राचार्य जी तो असुरों के गुरु हैं, बड़े कुख्यात हैं, विख्यात तो नहीं कहेंगे, कुख्यात, क्योंकि उनको शौर्य पसंद है। कोई उद्योग किया जाए तो प्रबल किया जाए। जिन लोगों में भोग वासना रहती है, जिनके शरीर दुर्बल है, उनसे तो घृणा करते हैं वो। उनको तो लगता है जो सुकुमारता है वो तो वही स्त्रियों को शोभा दे। हाँ, क्रोध से भरी ऐसी हुंकार तो होनी चाहिए कि जो शत्रु पक्ष है कांप जाए। ऐसा शरीर हो वज्र के समान की प्रकृति को झेल सके, और तभी तो उसको विजयश्री मिलेगी। दुर्बल को आशीर्वाद दें, वो सोचते हैं दुर्बल को आशीर्वाद दें तो आशीर्वाद ही व्यर्थ हो जाएगा। उनको तो ऐसे ही लोग पसंद है। इसीलिए तो असुर उद्धत होते हैं। भुजाओं में बल होता है, प्राणों में प्रबल ऊर्जा होती है, वो नियम में थोड़ी चलते हैं। चरण का प्रहार करते हैं तो पर्वतों को फोड़कर रास्ता बना लें। असुर दैत्य ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे जो बड़े कर्मठ बाहुबली पराक्रमी होते हैं, उन्हीं महाप्राणों को आशीर्वाद देते हैं शुक्राचार्य जी। शुक्र तो एक ग्रह है, उनको कलाएं प्रिय है। शुक्र ग्रह को कलाएं, ये शुक्राचार्य वही है, कलाएं प्रिय है। अशांत, अल्प प्राण, भयभीत, ये तो न कला परख सकते हैं, न कला वहां जाती है। नीति शास्त्र के प्रणेता है, न्याय शास्त्र के महर्षि गौतम, नीति शास्त्र के महर्षि ये शुक्राचार्य जी महाराज। शिक्षक भी हैं। संजीवनी विद्या एकमात्र इन्हीं के पास थी। जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, स्पर्धा रखते हैं। अच्छा लगता है शुक्राचार्य जी को, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी बहुत लायक है। ब्राह्मण तो है ये, पर मान धनी ब्राह्मण है, खूब मान सम्मान चाहिए रहता है इनको सब जगह, नहीं तो उलट पलट कर देते हैं। प्रज्वलित ब्राह्मण इनको पसंद है। और हैं भी कहाँ, किस वंश में? भृगु, महर्षि भृगु के वंशज हैं, महर्षि भृगु के पौत्र हैं। इन्हीं भृगु ने तो नारायण के वक्ष पर पाद प्रहार किया था। और फिर विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण आए। आशीर्वाद देने के तो स्रोत हैं ब्राह्मण। क्रोध होके ब्राह्मण शाप दे दो, हाहाकार हो जाता है। तो श्रीधर जो ब्राह्मण था, कंस का पुरोहित, उस पर प्रसन्न थे। अच्छा निर्णय लिया, कंस का पुरोहित बन गया। तो भाई जिसके पुरोहित है उसका कल्याण तो सोचना ही पड़ता है। पुरोहित का काम है भाई, यजमान को विश्व मिले तो उसको भी अमृत बना दे। अब कंस में बल है, विक्रम है, ओजस्विता है, प्रबल महत्वाकांक्षी है। शुक्राचार्य जी को कंस प्रिय है, लेकिन यजमान तो बढ़िया बनाया श्रीधर ब्राह्मण ने कंस को। तो लोग उसको असुर ब्राह्मण कहने लगे थे। लेकिन भाई कंस ने ही आज्ञा दे दी उस ब्राह्मण को एक दिन। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए। क्यों? आज्ञा पालन शूद्र का कार्य है, ब्राह्मण का नहीं। ब्राह्मण का कार्य है आज्ञा देना। तो शूद्र का स्वभाव है आज्ञा पालन करना। श्रीधर ब्राह्मण कंस की आज्ञा का पालन करता है, और आज्ञा भी कैसी। कंस कहता है श्रीधर गोकुल जाकर नंदन को मार डाल। और श्रीधर ने शिशु हत्या का कुत्सित कार्य स्वीकार भी कर लिया। उसको साहस नहीं हुआ कि कंस को कठोरता से मना कर देता। और वो भी क्या ब्राह्मण जो प्राण भय से कांपे। कंस की नीति का दोष नहीं है इसमें, भाई वो अपने शत्रु को किसी भी प्रकार नष्ट करना चाहता है। गोप गोपियां बड़ी श्रद्धालु है, श्रीधर ब्राह्मण है, सब इसका सम्मान करेंगे। जा अनुचित भी कुछ कर बैठेगा तो कोई इस पर हाथ उठाने का साहस ब्रज में नहीं करेगा। ब्रजवासी बड़े श्रद्धालु हैं, ये ब्राह्मण है, जाओ। श्रीधर ये नहीं सोचा, कह रहे राजा सोचे और आदेश दे तो सेवक पालन करेगा कि मैं पालन करूंगा, मैं तो पुरोहित हूं भाई। नहीं सोचा।
देखो ब्राह्मण शाप भी दे सकता है, शस्त्र भी उठा सकता है, समय पड़े तो विचार भी कर सकता है, पर पाप कर्म करना, अपकर्म करना ब्राह्मण के बस की बात नहीं होनी चाहिए। ये शुक्राचार्य जी का विचार है। श्रीधर ने शिशु हत्या का संकल्प ले लिया, उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया आज। और फिर शुक्राचार्य जी तो कहते हैं भगवान नारायण से मैं सृष्टि के आरंभ से परिचित हूँ, कोई आज से तो परिचित हूँ नहीं, और मेरा दुर्भाग्य मुझे यजमानों का समर्थन करना पड़ता है, और मेरे यजमान जो असुर और दैत्य होते हैं वो हमेशा से श्री हरि के विरोधी होते हैं, और उन अनंतशाही नारायण का मुझ पर तो स्नेह है, मैंने बार बार अनुभव किया है। और जो सिंधु सुता है, मेरे पितामह भृगु की तो पुत्री है, मेरी बुआ लगती है, और मैं भी तो हृदय से श्री हरि में श्रद्धा रखता हूँ, उनका सेवक हूँ। अब भले भवानी नाथ मेरे आराध्य हूँ, पर मैं श्री हरि का सेवक हूँ। और अब तो गोकुल में इंद्र नीलमणि नंदनंदन नित्य अविनाशी, और वहां जा रहा है ये श्रीधर। तो नंदनंदन है ब्रज में, तो शुक्र ग्रह सोचते हैं कि शत्रु के स्थान में, उच्च स्थान में अपने परम मित्र शनि के साथ मैं उसी घर में बैठा रहूंगा, और इन नंदनंदन को, इनको सुख स्वास्थ्य सुयश सुविधाएं सब सदा देता रहूंगा सावधानी से। शुक्राचार्य जी सेवा प्रकट करना चाहते हैं, पर श्रीधर अभागा विरोधी बन बैठा। अब तो मेरे साथ बैठे मेरे परम मित्र शनि की दृष्टि का भी भोग बन गया। अभी श्रीधर से कौन सहानुभूति करेगा। आया श्रीधर गोकुल आया। कैसे आया? बड़े आडंबर पूर्वक महापंडित बनकर आया। बोले श्री बालकृष्ण लाल की। श्रीधर ब्राह्मण नंद नंदन श्याम सुंदर की हत्या का संकल्प लेकर आया है। कंस ने भेजा है पूतना के बाद श्रीधर। चलो मैं समय को विस्तृत करते हूँ। अब ये प्रसंग आगे। बोली श्री बालकृष्ण लाल की। वृंदावन प्रेम धाम की है, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की है, रज रानी की है, रस रानी की है, सब संतन की है, सब भक्तन की है, श्याम रामचंद्र भगवान की है, गौरी शंकर भगवान की है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर। भगवान समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर विराम लिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायु जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम। जय 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 श्री हरि शरण। प्रणाम।